ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त एक चीज़ तो जो नाकाबिले यकीन थी कि हमास जैसे एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं। इजराइल के बारे में तो कहा जाता है दुनिया भर की टेक्नोलॉजी उसके पास, हर चीज़ उसके पास। इतना बड़ा अटैक जब हमास ने किया है तो वहाँ तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी कि किसी तरह से वो चीज़ें हों। तो ये जो एक हमास का अटैक है और इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने अब जवाबी, बल्कि वो तो पिछले 75-80 साल से ही अटैक करते हमें नज़र आ रहे हैं, निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करते नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद अमेरिका बैरी बेड़ा भी बताया जा रहा है कि वो भी अलर्ट कर दिया है, हर तरह की सपोर्ट भी है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अरब ममालिक इस पर मुकम्मल सी खामोशी नज़र आ रही है, कोई सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है अभी तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मुदस्सर इसकी अगर जल्दी से इसका एनालिसिस कर लें कि सिचुएशन क्या डेवलप हुई और ऑन द फ्लिप साइड क्या चीज़ है जो आपका कंसर्न मेन है कि एक छोटी सी गजा की पट्टी से किस तरह से इतना बड़ा सरप्राइज अटैक हो सका। पहला अगर इसका हम रीजन देखें कि ऐसे अटैक हुआ क्यों और इसकी वजूहात क्या है कि हमास ने इतना जो शदीद किस्म का हमला किया है। सबसे पहले तो ये है कि आपके पिछले कोई 2023 के जो 8-10 महीने गुजरे हैं, इसमें तकरीबन 250 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, जिसमें कि 40 के करीब बच्चे थे और एक लावा पक रहा था जो अभी आतिशफशां की सूरत में जो है फट गया। नंबर 2 अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर बैतुल मक़दस के अंदर जिस तरह जुडाइज्म को और यहूदियत को लागू किया जा रहा था, स्पेशली यरूशलेम में और बैतुल मक़दस में, जैसे रमजान के दौरान बेरुमती की जा रही थी, मुसलमान जो वहाँ पे इबादत कर रहे थे, तो ये अगेन एक लावा पक रहा था कि जिसने बाहर फटना ही फटना था। नंबर 3 ये है कि आप जिस तरह से तेजी से देख रहे हैं कि इसराइल को जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जिसमें अब तक जॉर्डन, आपके इजिप्ट, सूडान और अब्राहम अकॉर्ड के 20 में हुआ था, उसमें यूएई, बहरीन ने और अभी सऊदीया का टिल्ट भी आप देख रहे थे। तो इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर सामने रखें तो फलस्तीनियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि जो अरब पे डिपेंड करते थे, अब वो शायद उस तरह से नहीं कर सकते, तो इंडिजिनस मूवमेंट होगी। इसमें जो सही मानों में जल्दी पे तेल का काम किया वो नेतन्याहू का जो 23 सितंबर 2023 को यूएनजी के प्लेटफॉर्म से एक नए मिडिल ईस्ट का नक्शा जो है उसको अवेलेबल करना, उसको लहराना, कि जिसमें दिखाया गया कि पूरे का पूरा जो इसराइल का इस वक्त एरिया है उसमें से गोलान हाइट्स, गाजा की स्ट्रिप और आपके जो आपकी वेस्ट बैंक है, इसको टोटली उसको गायब कर दिया गया और कंप्लीट का कंप्लीट इलाका जो है उसको इसराइल दिखाया गया। तो उसको अमन के साथ जोड़ा गया और उस पर कोई ह्यूमन क्राइम दुनिया ने नहीं मचाया। और यूएनजी के प्लेटफॉर्म जिसकी अपनी जो करारदादें हैं फलस्तीन के हक में, इन तमाम चीजों को बलाए ताक रखा गया। अब ये वो तमाम इस तरह की चीजें थी जिसपे हमास ने अटैक किया। अब हमास का अटैक इंतहाई सरप्राइजिंग था। वो 3 तरीके से उन्होंने अटैक किया, एक एयर से, नेवी से और ग्राउंड फोर्सेस। इवन कामिकाजी काइंड ऑफ ऑपरेशन उन्होंने किया कि वो पैराग्लाइडर्स लेके उड़े और 2 कमांडोज उसमें सवार थे। उन्होंने जो इसराइल की तंसीबात थी फौजी वहां पे लैंड किया और वहां पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया और वहां पे उन्होंने खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन अभी ऑन द फ्लिप साइड जो आपका कंसर्न है कि ये कैसे मुमकिन है, तो ये वाकई एक किस्म की अलार्मिंग चीज है कि कोई बड़ी चीज कोई कुकअप हो रही है या कहीं ऑर्केस्ट्रेटेड ये चीज तो नहीं है। तो मेरे इसमें मुझे खदशा है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्योंकि नेतन्याहू जो है उसकी गवर्नमेंट 2023 के दिसंबर में आई थी और 2019 से लेकर 2023 तक 4 गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं इसराइल में, क्योंकि वहां के जो बसने वाले यहूदी हैं उनको अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं रहा था। अब नेतन्याहू जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट के तौर पर जाना जाता है, वो कंजर्वेटिव जाना जाता है, वो अथॉरिटेरियनिज्म पे बिलीव करता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो उसने नक्शा शो किया था, वहां से उसकी इंटेंट नजर आती है कि फलस्तीनियों को टोटली वहां से वाइप आउट कर दो। जो उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट भी है, जैसे आपने इब्तिदाइया में कहा कि वो कह रहे हैं या तो यहाँ से निकलें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। दैट मीन टू से एक बिगर गेम है जिसके अंदर इसराइलियों ने उनको खुद एक मौका फराहम किया। ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे इसराइल को तमाम ह्यूमन इंटेलिजेंस का हो और 500 से ऊपर उनकी चेक पोस्टें वहां पे हों और सेटेलाइट से वो उड़ते परिंदे के पर गिन सकते हो, तो उनको 7000 रॉकेट्स की डिप्लॉयमेंट या प्लानिंग या इनके पैराग्लाइडर्स या उधर मेडिटेरेनियन सी से जब वो अटैक कर रहे थे तो किसी का पता नहीं था। तो ये बहुत एक तशवीश का बायस है कि वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई जिसमें वो सिंपैथी व वोट ले वेस्ट का और फिर ऐसे तमाम एक्शंस करे कि जिसमें मुकम्मल तौर पर वो जो है वो यहूदी स्टेट उसको डिक्लेयर कर सकें। आप याद रखें कि 1948 में जब यहूदियों को यहाँ पे ला के बात किया गया था तो उसका 5% करीब यहूदी थे और आज 2023 में 5% आपका
फलस्तीनी एरिया जिसको वो दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। आप जितनी स्टेटमेंट्स आप वेस्ट की देख लें, लेड बाय द यूएस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, आप तमाम को देख लें, तो वहां पर इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पे कहा गया। जैसे हलाली साहब कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक कैसे हो सकता है, उन्होंने किसी जो है वो सॉवरन बॉडी के अंदर या सॉवरन कंट्री के अंदर अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने से छीने गए इलाके जो हैं उनको वापस लेने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें वैसे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, बगेड़ी साहब, इस पे हम अरब कंट्रीज के जो इस पर हम बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।